दोपहर का समय, गर्मी इतनी ज्यादा, लू इतना तेज बह रहा था कि लोगों के पसीने छूट रहे थे। 5 मिनट खड़ा होना दुश्वार हो रहा था। लोग डिहाइड्रेटेड हो रहे थे। इसी बीच 3 दोस्त काम करके बाहर निकले, थके, डिहाइड्रेटेड, प्यासे। पानी चाहिए थी, इन्हें कुछ ठंडा चाहिए थी। और फाइनली ये एक नींबू पानी वाले ठेले पर गए। प्यासे इतने, डिहाइड्रेट इतने, थके इतने कि जैसे ही नींबू पानी मिला, तीन के तीनों घटघटा के पीते गए। क्या इनको रिफ्रेश महसूस हुआ? एनर्जेटिक वो किए? नहीं। 5 मिनट बाद क्या रिफ्रेश, क्या एनर्जेटिक अनुभव हुआ? नहीं। 10 मिनट बाद क्या अब भी कुछ बदला? पहले का सर चकराने लगा, आंखें ऐसे घूमने लगी। दूसरे का क्या हुआ? बाकियों का क्या हुआ? दूसरे का पूरा मुंह नीला पड़ गया और वो बेहोश हो गया। तीसरे का क्या हुआ? वो उल्टियां करने लगा। धड़ाधड़ उल्टियां हो रही है। एक तो डिहाइड्रेट, ऊपर से और धड़ उल्टियां, और डिहाइड्रेट हो रहा है। इतना डिहाइड्रेट हो गया कि बेहोश हो गया। लोग दौड़े दौड़े आए। क्या कर दिया तुमने नींबू पानी में? जहर मिला दिया क्या? नींबू पानी तो रोज का था, कुछ भी नहीं बदला था। तो फिर बदला क्या? उस शरबत में, उस नींबू पानी में अगर कुछ भी नहीं बदला तो फिर बदला क्या? उस नींबू पानी में एक छुपी हुई चीज हुई, केमिकल रिएक्शन। ये न दिखती है, न चिल्लाती है, लेकिन जब भी होती है दुनिया पलट देती है। तो इस दुनिया पलट देने वाले चेंजेस के साइंस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन का साइंस और कैसे लिखते हैं इनका सीक्रेट कोड, और कैसे आप भी बन सकते हैं रियल लाइफ रिएक्शन डिटेक्टिव। सो लेट्स, अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट कभी रिसर्च ही ना होते तो क्या आज की दुनिया ऐसी होती? देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सोप, डिटर्जेंट, मतलब कि साबुन, सरफ या फिर सफाई वाली चीजें होती ही नहीं, क्योंकि इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट का यूज करके साबुन बनाया गया, डिटर्जेंट बनाया गया, हर तरह के सफाई वाली चीजें बनाई गई। और इनको बनाने वाले करोड़ों में छाप रहे हैं पैसे, देखते हैं कितना छाप रहे हैं। सबसे पहले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनी, सर्फ एक्सल इसी की कंपनी है, रेन इसी की कंपनी है, लाइफ बॉय, लक्स, ये सब साबुन यही कंपनी बनाती है। और ये 5,000 करोड़ मंथली कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना डेंजर, इतना भयंकर है कि लोग 5,000 करोड़ मंथली कमा रहे हैं। और ये क्या है? प्रोक्टर एंड गैम्बल, ये जो कंपनी है पीएनजी इंडिया, इंडिया में पीएनजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एरियल बनाती है, टाइड बनाती है, ये सर्फ के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ये कमा रही है भैया 1250 करोड़ रुपए मंथली। और देखो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कि सिंथॉल, गोदरेज नंबर 1, ये जो साबुन बनाती है, ये कमा रहे हैं 1,000 करोड़। ये जितनी मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअल में इन्होंने बनाने के लिए जो साइंस यूज किया वो इसी चैप्टर का साइंस है। तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेने का। अभी आगे देखते हैं कि अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं होते तो कोई मेडिसिन नहीं होती, कोई एंटीबायोटिक नहीं होती। जरा सोचिए, दवाई ही नहीं, अब भी आप पत्तों पे, हल्दी पे, इसी पे ही डिपेंड रहते, जुगाड़ू तरीकों पे डिपेंड रहते, ठीक है। सोचिए, आज 70 से 80% आबादी दवाओं पे टिकी हुई है। अगर मेडिसिन होती ही ना, जैसे ही तबीयत खराब हो सीधा पर देखते हैं इसको बनाने वाली कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है? सबसे पहले सन फार्मा। सन फार्मा क्या है? एंटीबायोटिक्स बनाती है, डायबिटीज से रिलेटेड मेडिसिन बनाती है, कैंसर ड्रग्स भी बनाती है। तो ये कमा रही 3800 करोड़ मंथली। इस चैप्टर को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेने।
अगली कंपनी है सिप्ला, ये रेस्पिरेटरी और एचआईवी मेडिसिन, मतलब सांस लेने से संबंधित या फिर कि ब्लड में एचआईवी वायरस चला गया, इससे रिलेटेड मेडिसिन वगैरह बनाती है। ये 2500 करोड़ मंथली कमा रही है। यहाँ पे लाख 2 लाख की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ करोड़ों में बात हो रही है। तो हल्के में नहीं लेने का, इस चैप्टर पे फुल फोकस करने का, ठीक है। अगला है डॉक्टर रेड्डीज। ये क्या बनाती है? पेन किलर्स बनाती है, जेनरिक्स। नॉर्मली आपके घर में के पर मतलब लगभग हर घर में पेन किलर्स यूज करने वाले आपको मिल ही जाएंगे। तो ये डॉक्टर रेड्डीज कंपनी के अंडर में आती है, 2000 करोड़ रुपए मंथली रेवेन्यू जनरेट करती है डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। तो हल्के में तो नहीं लेना, आप तो इसी पेज में समझ, लेकिन अभी पिक्चर बहुत बाकी है, ठीक है। इतने में ही आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नो बैटरीज। अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का रिसर्च ना होती तो आज बैटरी भी नहीं होती। जरा सोचिए, आज जितने भी गैजेट्स हैं, फिर वो चाहे मोबाइल हो, चाहे वॉचेस हो, चाहे लैपटॉप हो, हर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हर वो डिजिटल इक्विपमेंट्स जो आप यूज करते हैं, उसमें किसी ना किसी एंगल से बैटरी का यूज हुआ है। ये रिमोट बैटरी का यूज हुआ, ठीक है। ऐसे ही लैपटॉप, मोबाइल फोन, आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसमें बैटरी का यूज हुआ। सोचिए अगर बैटरी ही ना होती तो आज शायद डिजिटल वर्ल्ड का सपना अधूरा रह जाता। डिजिटल वर्ल्ड तो होती ही नहीं कभी, ठीक है। तो बैटरी कैसे बनी? इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे पढ़ करके, इसी को अप्लाई करके बैटरी बनाया गया। तो जरा सोचिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, क्या आप भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे? क्या पता आज ये 3500, 2000, 3000 करोड़ मंथली कमा रहे हैं, हो सकता है अगले करोड़पति आप हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैटरी बनाने वाली एक कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है। ये कार की बैटरीज बनाती है, इन्वर्टर वगैरह बनाती है और 1200 करोड़ मंथली कमाती है, ठीक है। यहाँ लाख रुपए में बात नहीं हो रही, सब करोड़ों। एक है अमर राजा बैटरीज, ठीक है। ये ऑटोमोटिव हो गया, इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाती है, 800 करोड़ रुपए मंथली कमाती है, ठीक है। ये कम हो गया, ये तो भी करोड़ों में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो डिजिट कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कम कमा रही है, करोड़ों में कमा रही है। अगला है स्टील सीमेंट कंस्ट्रक्शन। स्टील नहीं होता, सीमेंट नहीं होता, जो कंस्ट्रक्शन आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, उसमें जितनी सारी चीजें यूज होती है, मैक्सिमम चीजें होती ही नहीं, क्योंकि उन सबको बनाने के लिए इसी चैप्टर की कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो हल्के में तो नहीं लेना इस चैप्टर को, मैं बार से बोल रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसी पर फोकस करने का, ठीक है। स्टील सीमेंट नहीं होता, अब इसको बनाने वाली कंपनी कितनी कमा रही है, चलिए देखते हैं। पहले तो टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है स्टील बनाती है, 12,000 करोड़ मंथली कमा रही, मार एकदम गड्ढा उड़ा रहा है इतना पैसा कमा के, ठीक है। अगला कंपनी देखते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये भी स्टील बनाती है, 10,000 करोड़, ये अभी मार एकदम धुआं धुआं कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, और कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक का तो बहुत बार टीवी पे आप एड भी देखे होंगे। ये सीमेंट बनाती है, 4,000 करोड़ कमा रही, देख रहे हो। लाख 2 लाख की बात नहीं हो रही, सबके सब करोड़ों में। और आगे देखते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पैकेज्ड फूड एंड फर्मेंटेशन। आज मैक्सिमम चीजें पैकेज्ड ही होती हैं। आपके घर में 60 से 70% पैकेज्ड फूड आते ही होंगे, मगर पैकेज फूड नहीं, कोई ना कोई पैकेज प्रोडक्ट्स आते हैं। और वो पैकेट में जब रहते हैं, वो इतना सिक्योर सेफ कैसे रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, मैगी लाते हैं, या फिर मसाले लाते हैं, सोयाबीन लाते हैं, हल्दी लाते हैं, तमाम सारी चीजें लाते हैं, वो इतना सिक्योर कैसे रहती है, उतना सुरक्षित कैसे रहती है? नॉर्मली आप बाहर रख दो, खराब हो जाता है। उसमें कौन सी गैसेज यूज हो रही है, उसको कैसे प्रिजर्व हो रहा है, और जो प्रिजर्व जिस तरीके से उसको बचाया जा रहा है, उसको पता कैसे चला कि ऐसे ही बचाया जाता है, यही गैस से ही बचाया जाता है? इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट का यूज करके ही पता लगाया गया भैया। तो सोचो, पैकेज फूड एंड फर्मेंटेशन, मतलब खराब होने से बचाने के लिए जो पैकेज फूड में जो मिलाए जाते हैं, गैसेस वगैरह जो डाले जाते हैं, उन सब से लोग सब वो मतलब करोड़ों तो कमा ही रहे हैं। जैसे कोई कुछ कंपनी की बात करूं मैं, ब्रिटानिया ब्रेड बनाती है, बिस्किट्स बनाती है, डेयरी बिस्किट, देखो मतलब खराब ही नहीं होता यार। जब आप उसका पैकेट खोल के छोड़ दो ना, तब खराब होता है। नॉर्मली जब तक वो पैक रहता है तो वो खराब नहीं होता। और ब्रेड बिस्किट डेयरी बनाने वाले 1400 करोड़ रुपए मंथली कमा रहे हैं यार। मतलब मैं बार बार बोलूंगा, इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेने का। अगली कंपनी की बात करें, अमूल, जो चीज बटर कर्ड मतलब दूध दही ये वगैरह बनाती है, 3,000 करोड़ रुपए मंथली कमाती है। इसका टीवी पर बहुत बार ऐड देखा होगा आपने। यूनाइटेड ब्रेवरीज है,
जो बियर बनाती है, हालांकि ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, 1,000 करोड़ मंथली कमाती है, लेकिन इसने भी बियर बनाने के लिए भी इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो जरा सोचो, अगर ये चैप्टर होते ही नहीं तो कितनी सारी चीजें आज नहीं होती। और अगर आप इस चैप्टर को समझ गए, हो सकता है फिफ्थ के बाद 6 नंबर पे आप भी यहाँ पे कुछ लिस्ट कर दो, आप भी कुछ बना दो, इनकम भी शायद 4-5 हज़ार करोड़ मंथली हो जाए, हो सकता है। तो इस चैप्टर को फुल डिटेल में पढ़ने का। तो चलिए अगला देखते हैं, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। हो, अगर ये चैप्टर नहीं होता तो लड़कियों के मेकअप के पीछे का राज खुल जाता। ठीक है, देखते हैं लड़कियों का जो चेहरा छुपाने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं। ठीक है, एक है एचयूएल, एचयूएल वही है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया था जो सर्फ और कई सारी चीजें बनाती थी, वही असल में कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे कि डब हो गया, एक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया। और 5,000 करोड़ मंथली कमा रही है एचयूएल सिर्फ कॉस्मेटिक्स से। ठीक है, जो लड़कियों का चेहरा छुपाती है, ठीक है, उनकी बदसूरती छुपाती है। मतलब एचयूएल लड़कियों की बदसूरती छुपा करके 5,000 करोड़ मंथली कमा रही है। ठीक है, और कौन कौन सी कंपनियां, मैरिको है, वो सेट वेट बनाती है और 600 करोड़ रुपए मंथली कमा रही है। ठीक है, और इमामी जो कि डीओ बनाता है, फेयर एंड हैंडसम ये सब क्रीम ये बनाती है, और ये 300 करोड़ रुपए मंथली कमा रहा है। देख रहे हो यार, मतलब करोड़ों में बात हो रही है, कोई लाखों में बात हो नहीं रही है। और ये चैप्टर कोई बहुत भारी भरकम सा, आप देखो कि यार करोड़ों कमा रहे हैं, इतना बना रहे, मतलब बहुत भारी भरकम सा चैप्टर कुछ नहीं। अगर आप फोकस होके पढ़ेंगे तो मैं चाहूँ तो 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, लेकिन बहुत डिटेल में हम बहुत अच्छे से एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, एकदम फन तरीके से समझेंगे, थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन बहुत आसान सा चैप्टर है। इतने आसान से चैप्टर को पढ़ करके, इसके कॉन्सेप्ट का यूज करके लोग इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स इतने कमा रहे हैं। और समझ गए होंगे चैप्टर को हल्के में नहीं लेने का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और भी क्या है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, क्या देख रहे हो, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, खेती में आज इतनी सारी चीजें यूज होती, पैदावार बढ़ाने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, एक्स्ट्रा खरपतवार जो ग्रो हो रहा है उसको मिटाने के लिए, बहुत सारी कितनी तरह की खाद यूज होती है। वो सब कहाँ से आई यार? अभी आप देसी जो खाद होता है उसको साइड करो, उसके अलावा भी इतनी सारी यूज हो रही है, वो सब कहाँ से आई? सब इसी चैप्टर को स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे फर्टिलाइजर्स बनाए गए, कई सारे केमिकल्स बनाए गए। ठीक है, और देखो कितना कमा रहे हैं लोग। एक तो IFFCO, ये कंपनी यूरिया बनाती है, डीएपी बनाती है, 2500 करोड़ मंथली कमाती है। भाई क्यों नहीं कमाएगी? इंडिया की 70%, 60 से 70% आबादी एग्रीकल्चर वाली ही है, तो इतना तो कमाएगा ही। ठीक है, तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेने का यार, बहुत बड़े बड़ी कंपनियां इस चैप्टर को बहुत हैवीली लिए हैं। ठीक है, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये क्या फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, 1,200 करोड़ मंथली कमा रहे हैं। रैलिस इंडिया, टाटा की है, पेस्टिसाइड बनाती है, 300 करोड़ मंथली कमा रही है। तो इतनी सारी चीजें आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट लोग कितना कमा रहे, कितनी बड़ी बड़ी चीजें बन रही।